सभी भक्तों को जय माता दी। मैं बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा मतलब होता है देवी, सप्त मतलब होता है सात, सती मतलब चंडी, यानी कि भगवती के 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में। 13 अध्याय में वर्णन किया गया है और उस वर्णन में भगवती ने क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन से अध्याय में किसका वध किया गया है और वहाँ पे वध की महिमा किस ज्ञानियों के द्वारा बताई गई है। तो सबसे प्रथम होता है, एक कहा जाता है प्रथम शैलपुत्रीता, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मंडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कत्यानीति चा, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धधातिता न दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 देवियों का नाम बताया गया है और कहा जाता है मेधा ऋषि का राज सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटप का प्रसंग सुनाना, ये प्रथम अध्याय में बताया गया है। और इसमें जो है प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि के विषय में बताया। दूसरे अध्याय में बताते हैं कि देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध किया माँ भगवती ने। ये दूसरे अध्याय में वर्णन बताया जाता है। और तीसरे अध्याय में कहा जाता है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध का वर्णन दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति बताया। बहुत सारे देवता इकट्ठा होकर इंद्रादि देवता आकर के माँ भगवती की स्तुति करते हैं। ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर चौथे अध्याय में बताया गया है। पांचवें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति बताई गई है और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुन करके सुम्भका उनके पास दूत भेजता है और निराश लौट आना, ये भगवती के 5वें अध्याय में बताया गया है। षष्ठम अध्याय में माँ भगवती के लिए बताया जाता है कि इसमें जो है धूमलोचन का वध होता है। धूमलोचन का वध षष्ठम अध्याय में है। 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध बताया गया है और 8वें में रक्त बीज का वध बताया गया है और 9वें अध्याय में निशुंभ का वध बताया गया है और 10वें अध्याय में शुंभ वध बताया गया है। 11वें अध्याय में देवी के देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति बताई गई है और देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्राप्त हुआ है। ये 11वें अध्याय में बताया गया है और 12वें अध्याय में देवी के चरित्रों का वर्णन बताया गया है और महात्म्य बताया गया है। 13 अध्याय में जो है सूरत और वैश्य की स्तुति का वरदान बताया गया है। इसलिए जो है 13 अध्याय में 700 श्लोक में ये सारे वर्णन बताया गया है। जो भक्त इनको सुनता है दुर्गा सप्तशती के पाठ को और करता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे माँ के आप शरणों में देखते हैं, एक हाथ में शंख लिए हैं, चक्र लिए हैं, त्रिशूल लिए हैं, सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए हैं। तब इनको माँ शक्ति को महाशक्ति का स्वरूप पाया गया है। तो महाशक्ति के शरणों में जो भक्त आता है और गुणगान गाता है, निश्चित ही माँ के आशीर्वाद से उसके सारे मनोरथ कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों के लिए और कोई संदेश? भक्तों को संयम नियम के द्वारा बढ़िया लाल रंग का आसन बिछा करके बढ़िया संयम नियम से माँ के बीज मंत्र का जाप करते हुए भगवती का पूजन करना चाहिए। पंचोकार विधि से भगवती को स्नान करा के, तिलक लगा के, माला पहना के, दीप जला करके भगवती का मूल मंत्र बीज मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद आरती करके भगवान कीर्ति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जो ब्राह्मण आते हैं षोडशोपचार विधि के अनुसार पूजन किया जाता है, उनका विधि के अनुसार कार्य होता है। इसी प्रकार से भक्त को जैसा भी बने निश्चित ही माँ का मंत्र जप करते रहना चाहिए नवरात्रि में।